Hello. Okay. Okay. So what we had discussed previously, we had discussed regarding the means we was going on the SAS topic. So we had discussed previously regarding the variables, how we can create the variable. After that, the main thing is the variable part. Okay. After that, we had discussed regarding three property. One is import, next is include, and after that mix in. ओके सो इंपोर्ट का यूज क्या है, जब हम फाइल को दूसरे फाइल पे अगर हमारा कोई कोड लिखा हुआ है, सपोज कोई हमारे पास ए नाम का फाइल है, बी सी, थ्री फाइल है ए बी सी, और जो कोड हमारा बी एंड सी का है उसे हम चाहते हैं यूज करना, तो क्या करना होगा, उस फाइल को हमें इंपोर्ट करना होगा। सो जैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं वो दोनों पेज का जो फाइल रहेगा, सॉरी वो दोनों फाइल का जो कोड हमारा रहेगा वो सारा हमें ए पे अवेलेबल हो जाएगा। सो ये हमारा केस था क्या चीज का, इंपोर्ट का। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमने देखा मिक्स इन एंड इंक्लूड। सो मिक्स इन एंड इंक्लूड दोनों जब भी यूज होगा सो कंबाइंडली यूज होंगे। ठीक है, सो मिक्स इन एंड इंक्लूड के केस में क्या होता है, अगर सपोज कोई प्रॉपर्टी हमने डिसाइड किया, सपोज वी गोइंग टू डिसाइड सम प्रॉपर्टी एंड वी वांट टू रीयूज दैट प्रॉपर्टी ऑन एवरीवेयर, means whatever page we going to create, on that page we want to reuse some property. So what we can do, we have to define that reusable property with the help of the keyword that is mixin. Okay, so with the help of mixin we have to define that property. So if you declared that style css property, means SAS property or css anything, so that property with the help of mixin keyword, it means that property we can use at any of the files. Okay, so second thing, मिक्सिन के हेल्प से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, बट हम यूज कैसे कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड है वो, कैन एनीवन टेल which keyword is going to help using the mixin decided property? What was the keyword name? No one. That was include, correct? So with the help of include we can call that property which we had declared with the help of the mixin. Okay, so हम लोग तीन प्रॉपर्टी देखे, इंपोर्ट, इंक्लूड, मिक्सिन। इंपोर्ट से क्या होता है, पूरा फाइल हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। मिक्सिन से हम कोई रीयूजेबल प्रॉपर्टी को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और इंक्लूड से क्या कर रहे हैं, हम उस प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हैं, जो भी हम सीएसएस का प्रॉपर्टी डिफाइन किए हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग कॉल कर रहे हैं। सो ये हमने तीन तीन जो मेन प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे वो था। नेक्स्ट टुडे वी गोइंग टू discuss regarding how we can, suppose in JavaScript, if anyone have idea of JavaScript or variable something, so otherwise no then also it's not an issue. So JavaScript में हम लोग क्या देखते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं फंक्शन, तो हम फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट किस मतलब पैरामीटर को पास करते हैं। सो सेम केस यहाँ मिक्सिन आपको हेल्प करता है, एज ए वेरिएबल आप पास कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो ये सब सेम एग्जांपल है जो हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ नहीं है। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं, 1 सेकंड, VS कोड ओपन है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोड पे। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, जस्ट हम लोग उसको पहले सेम कोड को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर हम लोग इसको समझते हैं। जस्ट इस कोड को समझिए, क्या लिखा हुआ है, @मिक्सिन।
ऑलरेडी हमें पता है मिक्सिन की हेल्प से क्या होता है, हमारा कोड को रीयूज हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी में आप यहाँ देख सकते हैं क्या पैरामीटर पास किया हुआ है, कलर एंड विड्थ। बॉर्डर प्रॉपर्टी को कितना प्रॉपर्टी चाहिए, 3। बॉर्डर के केस में हम लोग तीन वैल्यू, प्रॉपर्टी नहीं, हम लोग वैल्यू यूज करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखा हुआ है बॉर्डर, एंड बॉर्डर में क्या क्या है, विड्थ है, उसके बॉर्डर टाइप है, एंड कलर का नाम है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ जो बॉर्डर का जो टाइप है, मीन्स सॉरी, बॉर्डर का जो विड्थ है वो क्या है, एक वेरिएबल है। हमें पता है कि हम लोग सैस में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, बी क्रिएटिंग द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द डॉलर सिंबल। सो हियर यू कैन सी we had used the dollar width, and same dollar width we are using here. Okay, this is behaving like function. Okay, so we will look in the javascript function. If you have not idea, it's not the issue. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल को पास किए हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारा बॉर्डर टाइप। हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉर्डर टाइप डायरेक्ट जैसा है वैसा लिख दिए। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारा कलर। तो कलर को भी हमने क्या किया, वेरिएबल के हेल्प से लाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी जो है आपका डिफरेंट है। ठीक है, मीन सॉरी, वेरिएबल के हेल्प से कॉल किया गया। इसका बेनिफिट क्या है, हमने क्या किया, एक मिक्सिंग नाम का प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक माई आर्टिकल नाम का सीएसएस है, और दूसरा सीएसएस हमारा माई नोट्स नाम का है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि माई आर्टिकल के अंदर जब हम मिक्सिंग वाले प्रॉपर्टी को यूज किया गया, मिक्सिंग का प्रॉपर्टी कैसे यूज होता है, विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड कीवर्ड। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन, एक तरह से मैं समझता हूँ कि फंक्शन हम लोग क्रिएट बात करके चलते हैं। जो फंक्शन ऊपर बॉर्डर नाम का बना है लाइन नंबर 2 में, ये एक तरह से मिक्सिंग क्रिएट किया गया है जो फंक्शन के तरह। तो जो फंक्शन क्रिएट हुआ है, मींस मिक्सिंग क्रिएट हुआ, उसी मिक्सिंग को हम लोग माई आर्टिकल एंड माई नोट्स के केस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कोड को नीचे अगर आप लिखते हैं माई आर्टिकल के केस में, तो आपको सारा प्रॉपर्टी लिखनी होती है। मीन्स सेम बॉर्डर का जो भी हम लोग बॉर्डर, जो भी हम लोग लिखना है वो लिख सकते हैं। नीचे में क्या होता है, सेम लिखना पड़ता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिक्स फिर से प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमने एक डिफाइन किया इसको रीयूज कर रहे हैं। रीयूज कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड कीवर्ड। और जो ऊपर में जो फंक्शन था, मीन्स जनरली हम लोग मिक्सिंग को यूज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द जो भी प्रॉपर्टी नेम है। सो सेम प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे हम लोग बॉर्डर को पास किए हैं। बॉर्डर कीवर्ड है एक्चुअली वो। तो जस्ट वो क्या है, टैग का नाम है, सिलेक्टर नाम, जो भी आप कहिए, मिक्सिंग का प्रॉपर्टी नेम है। तो बॉर्डर नेम को हमने यूज किया। बॉर्डर के अंदर हमारा 2 पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है ये सब हम लोग जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, बट फिलहाल हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर लिखा हुआ है इसके अंदर 2 वेरिएबल इसको हम मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सैस में वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल। 2 वेरिएबल है, एक कलर नाम का, एक वेट नाम का। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो नेक्स्ट क्या है, कलर एंड वेट। ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू पास किया गया है। एक कलर, सॉरी, 1 सेकंड, एक यहाँ पे कलर पास किया गया और दूसरा वेट। सेम प्रॉपर्टी को यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये है कि जब भी हम ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कहीं पे, ये दोनों अपना सीएसएस काम कर जाएंगे। तो हम लोग एक HTML का फाइल क्रिएट करते हैं। कौन सा CSS है इसके पास, वार्डर नाम का, नहीं सॉरी, माई आर्टिकल क्लास। क्लास माई आर्टिकल, और सेम हम लोग एक और क्रिएट कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड माई ARTICLE माई आर्टिकल। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज माई नोट्स। माई नोट्स।
ठीक है, चलिए CSS को क्रिएट करने के बाद हम लोग इसे सेव करते हैं एंड लेट्स सेव दिस एज वेल नाउ। व्हाट इज दैट? ओह सॉरी, लिंक ना। Let's get execute this. गड़बड़ हुआ क्या? गड़बड़ तो नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। VR लगाइए एंड हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं 10 पिक्सल एंड इसको भी करते हैं 10 पिक्सल। ओके, सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व। सो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक मिक्सिंग प्रॉपर्टी को क्रिएट किया बॉर्डर नाम का, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग पैरामीटर को पास कर रहे हैं, वेट कलर जो भी पैरामीटर हम चाहते हैं पास करना एज ए वेरिएबल आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया? सॉलिड। हम चाहते हैं नहीं, हमें ये भी वेरिएबल की तरह जाना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग उसे भी वेरिएबल बना देते हैं। हमने क्या देखा कि दो पैरामीटर को हम लोग ने एज ए वेरिएबल पास किया था। आपको जितना मन है आप उतना पास कर सकते हैं वेरिएबल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो हम लोग ले लेते हैं डॉलर टाइप। ठीक है, एंड आप कहीं पे लिखिए इसका ऑर्डर, नीचे में ऑर्डर मैटर करेगा, आर्ग्यूमेंट के तौर पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड है ना, सो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर देते हैं DOTTED डॉटेड। जो भी प्रॉपर्टी होता है इसमें मीन्स बॉर्डर के केस में वो आप पास कर दीजिए। DASED डैश्ड, डैश होता है या डैश, लेट्स सी। सो एक गलत है, DASH। हाँ, ठीक है, सो अब आपको दिख रहा है कि दोनों में हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया। एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या है कि हम लोग ने क्या किया, एक मिक्सिंग डिफाइन किया जिसमें हमने तीनों वैल्यू को एज ए वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और आप नीचे क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपका कोड जो है रीयूज का प्रॉपर्टी हो जाता है। मीन्स यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किया, उसको जैसे यूज करना है आप करते जाइए। इवन इसके पास अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी है, सपोज आप कुछ और देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। देखते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ लगा के देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर भी मैं इसी वेरिएबल से पास करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ लेता हूँ रेड एंड यहाँ लेता हूँ मैं क्या, ग्रीन, GREEN। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऊपर एक देते हैं कॉमा $COLOR1। कुछ इस टाइप से नाम को चेंज करते हैं क्योंकि ऊपर हमारा एक कलर नाम का ऑलरेडी वेरिएबल है, सो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या हुआ, सेम। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बॉर्डर नाम का प्रॉपर्टी को क्रिएट किया, मीन्स ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये मिक्सिंग को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमने एक डिजाइन यहाँ क्रिएट किया और उसमें जितना भी वैल्यू था हमने एज ए पैरामीटर उसको पास कर दिया, और हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं, एज ए आर्ग्यूमेंट, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में जानते हैं उस तरह से हमने इसमें वैल्यू को पास किया और वहां से यूज करना हमारा स्टार्ट हो गया। तो आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं, क्या चीज, कि यहाँ पे जो डिजाइन है, सपोज आप यहाँ 2 लाइन लिख रहे हैं अभी, हो सकता है कि अपकमिंग जाकर आप इसके अंदर 10 लाइन ऑफ मीन्स यहाँ पे 10 प्रॉपर्टी आप ऐड कर दिए, बट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे तो एक ही प्रॉपर्टी लिखना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं सारा वैल्यू को, तो आपका कोड रीयूज हो गया। नहीं तो ये क्या होता, ये इतना सारा कोड को आपको बारी बारी से लिखना पड़ता है हर एक बार। सेम कोड आप माई आर्टिकल में लिखते, सेम कोड आप माई नोट्स में लिखते एंड कहीं और आप यूज करते तो वहां भी लिखना पड़ता, बट अब कितना लाइन ऑफ कोड लिखना है,
सिर्फ हमें ये लाइन लिखना है, आपको जहां भी चाहिए ये लाइन पास कर दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग कोड को रीयूज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट, जस्ट एक ही डिजाइन है, इसके बाद आपको सब बारी बारी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आएगा और कुछ नहीं है। डिफाइन मिक्सिंग विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए हैं, सेम चीज है। तो यहाँ पे आपको एक है प्रॉपर्टी विड्थ प्रॉपर्टी, सेकंड वेरिएबल है कलर नाम का, नेक्स्ट है स्टाइल, और यहाँ पे आप एक देख रहे हैं डबल। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये आर्ग्यूमेंट को यूजर के इंड से नहीं लेकर एज ए बाय डिफॉल्ट वहां सेट कर दिया गया। इट मीन्स क्या हो रहा है, जो यहाँ पर जो विड्थ है सपोज, या टाइप है ना, स्टाइल करेक्ट। सो ये टाइप जो दिया गया, सो टाइप को हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आर्ग्यू यूजर से ले रहे हैं, किस टाइप का चाहिए, इसे चाहिए डॉटेड, इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए डैश, मीन्स जो भी चाहिए वो आप पास कर सकता है यूजर। बट यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या हुआ है, यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया डबल। अब क्या होगा, हमेशा डबल ही आएगा। बट आपको चाहिए नहीं, हमें फिक्स नहीं चाहिए, हमें अपना कोई वेरिएबल मीन्स वैल्यू चाहिए, अब वैल्यू पास कर दीजिए। ठीक है, सो वहां पे क्या हो रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू कलर यहाँ फिक्स, ये फिक्स किया जा रहा है। तो आप जैसे आपको मन है डिफॉल्ट करना कर दीजिए, यूजर से मन है यूजर से ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। सो देन you only need to specify the value that change when you include the mixin। तो जब आप डिफॉल्ट सेट कर दीजिएगा तो क्या होगा, जो वैल्यू चेंज हो रहा है आप यूजर से चेंज करके लीजिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, हमें कुछ भी चाहिए हम लोग यूजर से उसको एज ए फंक्शन क्रिएट करके वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। सिर्फ बॉर्डर या कुछ उसके केस में नहीं, आपको यहाँ एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्या चीज का, ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है। चलिए एक ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी इसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, माई बॉक्स। माई बॉक्स के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्म किया गया प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ दिया गया, रोटेट किया जा रहा है बाई 20 डिग्री। सो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दिया। अब ये वैल्यू क्या होगा, ये पूरे ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। करेक्ट, सो आप कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए आप वैल्यू पास कर सकते हैं। एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्या, ये नेमिंग कन्वेंशन, ये don't think that this is your css property, no, that is just one variable or name, anything you can tell. Okay, the main real property is this one. And what about this one, dollar property, what is written here, what is this one, can anyone tell? Dollar property, what is this actually, is this variable or css property or what, any idea? Variable, sir. Okay, so that is your variable. So in the case of variable, naming convention is not the matter, you can take any name. Don't think that here it is written property so we will write always property, no. Main thing is this side property, web transform you getting here, ms transform you getting, these all property. Okay, so that is the thing. So next is how we are using extend keyword. Extend in the sense, in the oops concept we are studying inheritance. If you know Java or Python, any programming language, then obvious you are aware with the oops concept. So in oops we are studying inheritance. What is the use of inheritance? Inheritance means we can use the property of parent class, or you can tell parent object, parent design, whatever you can tell, but we can take the property from one class and we can use that, we can tell like that. So the question is that how we can take the property. So we can take the property with the help of the extend keyword. Okay, in Java it means oops concept, same thing is there also, we have to use the extend keyword. So here also be getting the same thing. So now what is the thing, let's see the design. So we have one css property, that is a dot button basic, some property is there, means with the class. Next we have another property, correct, button report. But one thing you can take care here, what is the extend here, in the extend you can see dot button basic, it means
whatever CSS you had written here, these all will get copied in this line. Okay, I can copy this design bit. Yeah, you can observe here. So we have this button, fine. We have one button design, that is button report. Make it cool. Button report. Okay, tell me one question, quick question. How many property is inside this button report? 2 property, 6 property. How many? 2 or 6 6? property, sir. 6. 6. Okay, anyone? 2 property. Sushant, Chandrasekhar, Sujata, Anjali. Inside this button report, how many CSS property is available? 6. Okay. So let's see. So just we will save and we will look in the CSS property. Okay. But let's see how many properties. So what we told, with the help of extend keyword, okay, what is going to happen? Which class we are targeting? First take care. So be targeting this button basic. Where is the button basic? We have already this one. It means whatever CSS is written inside the button basic, these all will get copied. Where? In place of this line. Got it? Already here it's written. Here we are extending from the predefined class. Class in the sense button basic. So whatever code is there on the top, it will get copy and replaced in this line. Okay. So it means what happened? So this is your how many? 5 property, and this is one 6th property. Okay. So we can tell inside the button report total we have 6 property. Let's save and check in the CSS design whether really be getting the 6 or not. Where is that? What is that? Button report. Button report. Now you can see how many property you have. Don't tell one. See that here we have one property. That's fine. But what about this line? Got it? Line number 14. Line number 14 is also button report, and that having all the 5 property. It means 5 is there and 1 is here. 6 property. Got it? किन्हीं को कोई डाउट कंफ्यूजन तो बताइए. ठीक है. सो हम लोग ने टोटल कितना प्रॉपर्टी देख लिया और कुछ है क्या? नहीं. तो हम लोग ने मेन जो प्रॉपर्टी है हम लोग ने सैस से कवर किया है. ठीक है. और भी है कुछ कुछ वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सब चीज. तो आपको अगर कुछ और हाई लेवल तक जानना है तो आप उसको देख सकते हैं. बट मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है. सो हम लोग ने क्या कवर किया? जस्ट लेट्स से वन टाइम डिस्कस. फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल. IABLE वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट क्या हमने डिस्कस किया? नेक्स्ट हमारा था इंपोर्ट. नेक्स्ट मिक्सिन. मिक्सिन के साथ चलता है क्या? इंक्लूड. इसलिए मैं इसके साथ लिख दे रहा हूं. इंक्लूड. नेक्स्ट क्या था? एक्सटेंड. ओके. और कुछ है क्या? मुझे नहीं लग रहा है. हाँ. नहीं. हाँ, एक और था ना, एक्सपोर्ट भी हम लोग देखे हैं क्या? पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इसमें. तो एक्सपोर्ट पर है क्या? EXPO. मिस्टर सरफराज स्टार्टेड ए कॉल. ग्रेट. नहीं ना, एक्सपोर्ट वैसा नहीं था कुछ इसमें. एक बार चेक करता हूँ है क्या यहाँ पर. नहीं, यहाँ नहीं है. ओके. सो हम लोग ने टोटल इतना प्रॉपर्टी देखा. किन्हीं को कोई डाउट है इतना प्रॉपर्टी में तो आप बता सकते हैं. Anyone have any doubt out of this 1, 2, 4 and 1, 5? 5 property. मेरे को है सर. Clear? मेरे को है सर. बोलिए. सर मेरे को है. बोलिए. सर आई हैव डाउट सर.
I don't know how to work mixing and include import. Why? Had you not attended the class, it means. तो ये तो हमने उस दिन तो पूरा हमारा डे 2 तो इसी पे चला है। एब्सेंट थे ना सर। तो एब्सेंट थे तो भाई रिकॉर्डिंग देखिए, ये तो आपका इशू है ना, क्योंकि हमने पूरा डे 2 हमारा इसी टॉपिक पे है, कोई और दूसरा टॉपिक हम ओके लोग सर। पढ़े ही नहीं है उसमें, और इम्पोर्टेंट यही है ओके। एक्चुअली। ठीक है, नहीं आप और बोले किन्हीं को कि कोई इशू है? डाउट है तो बोलो, तब डाउट, बोल रहे हैं सर। ठीक है। डाउट का मतलब उसको थोड़ी बोलते हैं, डाउट का मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, किन्हीं को डाउट है? और एक का डाउट तो क्लियर हो गया, चलिए कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट बूटस्ट्रैप।